हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग. दिस इज काजोल and welcome back our channel IQ Mental. And guys, once again come back with new session. This session is called current affairs session. And guys, today is 22 May 2021. And guys, this session you will get current affair and statistic which is based on your latest examination trend. And guys, this session is very important for your competitive examination. So what the session you do completely like and share with every friends and family. And guys, if you first time visiting our channel, must subscribe and hit the bell icon for all latest update our channel. So begin the session. तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा जो कराए जा रहे करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके हैं, वहाँ से दोस्तों 80% जो क्वेश्चन है वो रेलवे, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस परीक्षा में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फंसे हैं. और दोस्तों मैं गारंटी देती हूँ कि हमारे द्वारा कराए जाने वाले क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा में 4 से 5 नंबर दोस्तों यहाँ से फिक्स कराने वाले हैं. तो दोस्तों आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है. तो दोस्तों इसका सही आंसर है 21 मई. जी हाँ दोस्तों, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है. और दोस्तों भारत की सिफारिश पर 21 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है. इंग्लिश में बोले तो दोस्तों इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है. और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है. तो दोस्तों चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधार करने का प्रयास करना है. तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर. तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. तो दोस्तों एशिया कप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनिश्चितकाल. जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2021 को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप स्टार बना लीजिए. और खास करके दोस्तों एसएससी के बच्चों के लिए और जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो दोस्तों वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं. तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुरेश मुकुंद. जी हाँ दोस्तों, सुरेश मुकुंद जो है वो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं. और दोस्तों एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफ सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड को जीता है, जिसे दोस्तों कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है. तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है. तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान. जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है. तो दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया का निधन जो है वो कोविड-19 के कारण हुआ है. और दोस्तों इन्होंने 16 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था. तो दोस्तों अभी हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम राजस्थान के स्टैटिक जीके को भी देख लेते हैं. और साथ ही साथ दोस्तों उन हर पॉइंट को कवर करेंगे जहां से दोस्तों परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं. तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है. और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान है. और इसके अलावा दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं. और राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र हैं. और दोस्तों राजस्थान में लोकसभा की सीट 25 और राज्यसभा में 10 सीट है. और इसके अलावा दोस्तों विधानसभा में 200 सीट है. और दोस्तों राजस्थान में प्रमुख नृत्य जो है वो घूमर और कलबेरिया है. तो दोस्तों आप इन दोनों को रट लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सीटेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों. तो यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स है सीटेड में. तो दोस्तों इसके अलावा जो भी पॉइंट्स मैं अभी बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जिसे आप स्क्रीनशॉट या प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा. तो दोस्तों राजस्थान में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है. इसके अलावा दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीपी गुप्ता को कहाँ का दोस्तों चुनाव आयोग नियुक्त किया है, तो दोस्तों राजस्थान का. और इसके अलावा दोस्तों वन स्टॉप शॉप सुविधा भी राजस्थान में शुरू की गई है. और दोस्तों इसके अलावा राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है. और साथ ही साथ दोस्तों ओलंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है. और दोस्तों इसके अलावा
भिखारियों के पुनर्वास योजना को भी शुरू किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों में खेल के प्रति आकर्षण करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। और इसके अलावा दोस्तों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन सा दोस्तों? तो राजस्थान है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे आप स्टार बना लीजिए कि जन अनुशासन पखवाड़ा कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक जो है वो आयुष्मान भारत योजना लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक का दोस्तों पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों आइए हम कर्नाटक की स्टैटिक जीके को पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वीएस येदियुरप्पा हैं। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वाजूभाई वाला हैं। और दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की सीटें 28 हैं और कर्नाटक में दोस्तों राज्यसभा की सीटें 12 हैं। और दोस्तों विधानसभा में 225 सीटें हैं। और इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में कुछ प्रमुख नृत्य हैं जैसे यक्षगान, कुनीता और करगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आसी, बांदीपुर, बनरघट्टा और नगर होल जो है वो प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों पी रवि कुमार को कर्नाटक का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और इसके अलावा मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाया है। और इसके अलावा दोस्तों भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज भी कर्नाटक में किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने राज्य में रैपिड एक्शन फोर्स के नए परिसर की आधारशिला रखी। और साथ ही साथ दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। और स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान दोस्तों कर्नाटक में शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे आप डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? तो दोस्तों एसी रेलवे टर्मिनल जो है वो बेंगलोर में बना हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो सुपर टेट या फिर टेट की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केन्या। जी हाँ दोस्तों, मार्था कुम जो है वो केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जो कि दोस्तों तीनों शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तो आइए दोस्तों हम केन्या के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों केन्याई शिलिंग है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा है। और दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं को लागू करने में पहले स्थान पर रहा है। और दोस्तों झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजना को प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आइए हम झारखंड के स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। अगर आपसे पूछ लेता है कि राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। और लोकसभा की सीट यहाँ पे 14 है और राज्यसभा की 6 हैं। और विधानसभा में दोस्तों 81 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क और इसके अलावा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य और दोस्तों हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य क्या है दोस्तों? उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य और सिंहभूम हाथी रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवार को 10 रुपये में साड़ी देने की घोषणा किया है। और दोस्तों किसान फसल राहत योजना भी शुरू किया है।
और इसके अलावा दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज किया है। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के बाद झारखंड ने 75% नौकरी स्थायी लोगों के लिए आरक्षित किया है। और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया। और इसके अलावा दोस्तों झारखंड में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया है। और दोस्तों झारखंड के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजना को मंजूरी दे दिया है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों किस राज्य ने अस्पताल के बेड को ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है झारखंड। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों ये ऐप जो है वो कोरोना के मरीज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके जरिए आप ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों संवाद और विकार के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 21 मई को। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने दोस्तों 2001 में अफगानिस्तान में बमियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विविधता का सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया है। तो दोस्तों आइए हम यूनेस्को के स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है यूनेस्को का गठन कब हुआ है? तो दोस्तों 4 नवंबर 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और दोस्तों ये महानिदेशक इसके कौन है? तो ऑड्रे अजोले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर से छपा हुआ मिलेगा। और दोस्तों मैं गारंटी देती हूँ यहाँ से आपके दोस्तों 4 से 5 नंबर ज़रूर से फिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन जो समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आपको कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।